एक टिप देता हूं आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ाने के लिए। समझ में आ गया? क्या बढ़ाने के लिए? क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्लियर हो गया? जैसे मान लो अभी आप लोग बैठे हुए, ठीक है, या चलो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं, बिल्कुल छोटी सी स्टोरी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एक बार एक आदमी था और बहुत टाइम से मतलब जो है वो जंगलों में लकड़ी काटता था, जंगलों में लकड़ी काटता था। रोज क्या होता था, उसको एक कंपनी ने रखा हुआ था जो फर्नीचर वगैरह बनाती थी, उसने रखा हुआ था। रोज वो लकड़ी काटता था और लकड़ी काटने के बाद जितनी लकड़ी होती थी उसका वेट कराता था शाम के टाइम में, और जितना वेट होता था उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते थे। तो उसका एवरेज जो था पर मतलब उसका यदि हम बात करें, कभी उसको $5 पर डे मिल जाते थे, कभी उसको $7 मिल जाते थे, कभी थोड़ा बहुत कम भी काट पाता था, $3 हो जाते थे, कभी मान लो फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, $3। लेकिन उसका जो मंथली एवरेज निकलता था ना वो कितना निकलता था, $5 का। मंथली उसका एवरेज कितना निकलता था, $5 का। कई सालों से काम कर रहा था, समझना इस बात को, कई सालों से काम कर रहा था, अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, कई साल का जो है एक्सपीरियंस होल्डर था। बात समझ में आ गया? अब क्या हुआ, कंपनी ने एक दूसरे बंदे को भेजा, जाओ। अब कंपनी को ज्यादा जरूरत पड़ी किसकी, लकड़ी की, तो एक और बंदे को भेजा, तुम भी जाओ लकड़ी काटना, ठीक है। उसको भेजा। अब जब उसको भेजा तो क्या हुआ कि उसने भी लकड़ी काटना शुरू किया। पहले दिन उसको मिले $5, अगले दिन मिले उसको $7, उसके बाद उसको मिले $8, फिर उसको मिले $9, $10, $11। और ऐसे जब उसका मंथली एवरेज निकाला गया, जब उसका मंथली एवरेज कई बार $15 तक उसको पर डे मिले, और जब उसका मंथली एवरेज निकाला गया तो उसका मंथली एवरेज निकला $10। जस्ट डबल, जस्ट डबल, फर्स्ट पर्सन से जस्ट डबल। ये कैसे हो गया? कंपनी एकदम से घूम गई कि यार आखिर ये क्या कर रहा है। कंपनी के दिमाग में कहीं ये चोरी तो नहीं कर रहा, कि पता चले बगल बगल में कहीं किसी से चोरी करके ला रहा है, या इसने किसी और एम्प्लॉय को रखा हुआ है, हो सकता है, और ये उससे वो कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कहीं ये कुछ ना कुछ कर रहा हो। तो उन्होंने भेजा कि यार आखिर ये कर क्या रहा है, इस पर नजर रखो, ठीक है। तो जो गए उन्होंने उस पर नजर रखी। नजर रखने के बाद उनको कुछ अनयूजुअल नहीं लगा, तो वो वापस आ गए, बोले वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, वैसा का वैसा कर रहा है, तो अब क्या करें। तो उन्होंने बोला जाओ एक काम करो, पहले वाले को भी देखो, आखिर पहला वाला गड़बड़ी कर रहा हो सकता है पहला वाला मक्कारी कर रहा हो, कि किसी और को रख रखा हो, उसको थोड़े पैसे दे देता हो, वो कम काम करता हो, पहले वाले को देखो। गए पहले वाले को देखने लगे, पहला वाला भी दिन भर काम करता था, कोई मक्कारी नहीं कर रहा। ये क्या हो गई, पूरे बिल्कुल दिन भर काम कर रहा है, दिन भर काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, ये क्या बात हुई। दोनों के समझ में ही नहीं आया। अब उनने दोनों को क्लोजली मॉनिटर किया। पहले वाले को उनने देखा जिसको $5 जो कमा पाता था, उसमें उनने क्या देखा कि जब वो काटता, उसने सुबह काटने से पहले, सुबह लकड़ी काटने से पहले वो क्या करता था, एक बार उसको अपनी कुल्हाड़ी को शार्प कर लेता था। एक बार जो होता था ना उसको शार्प कर लेता था अच्छे से, उसने उसको क्या कर लिया, शार्प कर लिया, और शार्प करने के बाद दिन भर उससे लकड़ी काट रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब दूसरे वाले को देखा, वो क्या करता था, सुबह उसने शार्प करी, एक पेड़ काटा, पेड़ काटने के बाद में एक पेड़ काट दिया, उसके बाद में जब वो दूसरा पेड़ काटने के लिए जा रहा है, फिर से वो क्या करता था, उसको शार्प करता था। क्या करता था, फिर से उसको शार्प करता था। क्या कर देता था, जल्दी से आप मुझे बताओ, उसको शार्प करता था, और फिर पेड़ काटता था, फिर पेड़ काटता था, फिर शार्प करता था, फिर पेड़ काटता था, फिर शार्प करता था। तो यहां पर दूसरा वाला पर्सन वो भी वर्क कर रहा है, बट उसका आउटपुट ज्यादा है क्योंकि वो स्मार्ट वर्क कर रहा है। पहला वाला जो है वो भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ही इज नॉट वर्किंग स्मार्टली। वो वर्क तो कर रहा है बट स्मार्टली वर्क नहीं कर रहा है। अब इसको ब्रेन से समझो। हम सुबह उठते हैं, कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं, काम करते जाते हैं, थक जाते हैं। हम उसी फर्स्ट पर्सन की तरह एक बार उठ के उठे हैं, फ्रेश है, और उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, उसी ब्रेन से यूज करते जा रहे हैं। आप क्या करोगे, पहला काम, जैसे मान लो आप बिल्कुल फिक्स टाइम पे आप क्लास देखा करो। आपने क्लास देख ली, मान लीजिए आपकी क्लास 3 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो गई, है ना, 3 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो गई। आप क्या करोगे, 3 बजे आपने लंच वगैरह किया, और लंच करने के बाद आप 1 घंटे के लिए सो जाओगे। सो गए आप, जरूर सो जाओ, 1 घंटे के लिए आप सो जाओ, या 40-45 मिनट के लिए आप सो जाओ। सो गए, सो के उठने के बाद हमेशा फिजिक्स करो। सो के उठने के बाद हमेशा हमेशा फिजिक्स करो। सोने से पहले हमेशा केमिस्ट्री करो। समझ में आ गया, दोनों सब्जेक्ट अलग है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग है। आप हमेशा सोने से पहले केमिस्ट्री करो, आपको ज्यादा रिटेंशन रहेगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का। आप हमेशा सो के जस्ट उठने के बाद में आप फिजिक्स करो, और बीच का जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाए वो भगवान के नाम पे बायोलॉजी को दे दो। समझ में आ गया, थोड़ा सा टाइम जो बच जाए वो बायोलॉजी को दे दो। ये काम हो गया। अब क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसे बढ़ाई जाए,
क्वालिटी ऑफ स्लीप, कि आपकी जो स्लीप है वो अच्छी हो जाए, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अभी हम सामने देख रहे हैं हमारा जो हम जो सांस ले रहे हैं, सांस लेते टाइम इनहेल कर रहे हैं, एक्टिव प्रोसेस है, एक्सहेल कर रहे हैं, पैसिव प्रोसेस है। आप क्या करोगे, एक्सहेल को एक्टिव करोगे इस तरीके से, समझ में आ गया। एक्सहेल को आप क्या करोगे, एक्टिव करोगे, मतलब आप अपनी पूरी सांस पूरी ताकत से बाहर निकालोगे 20 टाइम्स काउंट करते हुए, समझ में आ गया, पूरी ताकत से ऐसे। समझ में आ गई, मुझे जुकाम हुआ है वरना पूरा वो सब पार्टिकल्स निकल जाएंगे, इधर उधर चलेंगे रॉकेट की तरह, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 20 टाइम्स आप सामने देख के ऐसा करोगे, बिल्कुल 20 टाइम्स, क्लियर है। फिर आप क्या करोगे, अपनी गर्दन को बिल्कुल लेफ्ट साइड में लेकर जाओ, लेफ्ट साइड में लेके जाने के बाद आप 20 टाइम्स वैसे ही करोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, राइट साइड में अपनी गर्दन को लेकर जाओगे और फिर ऐसे करोगे। और जुकाम वुकाम हो तो अपने कमरे में बंद करके करना, पता चले छोटे भाई की तरफ करो, ठीक है, पता चले रॉकेट चल रहे हैं, फिर पापा की तरफ किया तो एक चप्पल पड़ी वहां से, और फिर बोलोगे वो तो सर ने बोला था हम कर रहे थे, पापा ने जो है सूद दिया अच्छे से, तो फिर मेरे ऊपर मत बोलना। बात समझ में आ गई। पहला क्या करोगे, 20 टाइम्स सांस पूरी ताकत से बाहर निकालोगे नाक से सामने देखते हुए, फिर बिल्कुल गर्दन इस तरफ लेकर जाओ इस तरीके से, फिर बिल्कुल पूरी गर्दन इस तरफ लेकर जाओ इस तरीके से, समझ में आ गया। और फिर क्या करोगे, गर्दन को ऊपर लेकर जाओ इस तरीके से, बात समझ में आ गया। और 20 टाइम्स, फिर चिन को यहां लगाओ और 20 टाइम्स, क्लियर हो गया। इतना आप करके देखो, इतना आप करके देखो, आप सोने से पहले करना, और आप फिर मुझे बताना कि अगले दिन जब आप सो के उठ रहे हो ना, आपकी जो फ्रेशनेस है वो वही है, उससे बढ़ गई है, आप देखो आपको बढ़ी हुई मिलेगी। देखो जरा, छोटा सा स्टेप, चमत्कार। फिर बताऊंगा इसके पीछे साइंस क्या है, पहले इसको करके देखो, एक हफ्ते लगातार करना, और बीच में भी आप कर सकते हो। आपका एक क्लास ओवर हो गई, उसके बीच में ये कर लिया, फिर दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच में ये कर लिया, फिर क्लास खत्म हो गई, फिर आपने इसको कर लिया, समझ में आ गया। और गर्दन को ऐसे झटका नहीं देना, इस तरीके से रख के आराम से, इस तरीके से, समझ में आ गया। सांस पूरी बाहर फेंकनी है, पूरी इस तरफ करके भी पूरी बाहर सांस फेंकनी है एक्टिवली। आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाएगी, आपका जो ब्रेन का रिलैक्सेशन है जो स्लीप के टाइम है वो बढ़ जाएगा। आप जब सुबह उठोगे आपका दिमाग ज्यादा फ्रेश रहेगा। करके देखो फिर बताना, ऐसे मत मानो, करके देखो फिर मानना। बात समझ में आ गया, सिंपल सा है। यदि मान लो आपने मुझसे बोला कि सर मीठा कैसे, आपने मुझसे बोला कि सर मिठाई कैसी होती है, मैंने आपको एक रसगुल्ला खिला दिया, आपने बोला सर मीठा कैसे होता है, तो उसका तो मैं जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि मिठाई तो आपको खिलाई दी मैंने, इसके जैसा होता है, बोले ये कैसा होता है तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा। कुछ चीजें एक्सपीरियंस करके समझ में आती है। बात समझ में आ गया। तो अब आप मुझे बताओ जरा, आप क्या करोगे, इसको करोगे और आपको एक हफ्ते में आपको असर समझ में आ जाएगा। अब ये रेस्पिरेशन चैप्टर खत्म होगा, फिर जूलॉजी स्टार्ट होगी, करते रहना कंटिन्यूअसली। फिर जब हमारा आएगा तब पहले लेक्चर में ही आप बताओगे कि आपको फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। बात समझ में आ गया, चलिए आगे।